हमारी औकात ही नहीं थी बड़ी फिल्म बनाने की जहां हमने सफ़र शुरू किया था। पैसे तो थे नहीं, तो हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके वो काम किया जो अक्सर लोग करते नहीं हैं। अर्थ, सारांश, जन्म और नाम की कामयाबी के बाद में सलीम खान साहब मुकेश भट्ट को अपने घर की बैल्कनी में ले गए और कहा, मुकेश भट्ट साहब, तवा गरम है, रोटी पका लीजिए, सेक लीजिए, ये बार बार मुड़ के आएगा नहीं आपके पास। आपका भाई जो है कामयाब निर्देशक हो गए हैं। अब ये बाज़ार के लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। ये आप जैसे बिजनेसमैन को शोभा नहीं देता कि सलीम साहब की आंख जो है वो दूर तक देखती थी। उन्होंने देख लिया था कि इसके अंदर कोई गुण हैं ऑर्गेनाइज करने के, कुछ पैसे जोड़ने के। तो उन्होंने मेरे से नहीं कहा, इससे कहा। और फिर दास्तान वहाँ से शुरू, आगे की कहानी ये बताएंगे। मेरे अंदर हमेशा एक ख्वाहिश थी कि मैं निर्माता बनूं। और जब ये सलीम साहब ने मुझे ये बात कहा नाम के सक्सेस होने के बाद, तो मुझे लगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से मिला है कि मेरा भाई कामयाब हो गया है और सलीम साहब की एडवाइस मुझे इमीडिएटली उसका उपयोग करना चाहिए। और मैंने तुरंत कब्ज़ा फिल्म शुरू कर दी 1987 में, और वो था विशेष फिल्म का जन्म, पहली फिल्म 1987 कब्ज़ा के साथ। नए लोगों को चांस देना, एक नए तरीके से कहानियाँ बताना, और हमेशा एक पुशिंग दी एनवलप वाला जो एक करेज है इस कंपनी में, वो कंपनी को वो मुझे सीखने को आया और वो मैं आगे जाके पुश करूँगा। देखिए, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी इसकी थी। ये पैसा लाता था, कहता था इतने पैसे हैं, फिल्म बना दो। हम कहानी उस पैसे के दायरे में रहते बना देते थे। और फिर ये सोच हमेशा थी कि 10 रुपया खर्च करो, कम से कम 12 रुपये 15 रुपये आने चाहिए, ये तो घर कैसे चलेगा। तो इसी सोच पे हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और उसी सोच पे आज भी खड़े हैं। नहीं तो क्या संभव है कि आप 40 साल 35 साल 30 साल गुजार सकते हैं, और मैं खुद जो है 47 ईयर्स से हूँ इसमें, इस पेशे में हूँ। तो ये संभव तभी हुआ कि कहीं पर बेसिक जो मूल्य हैं, बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, जिस पे हमेशा एक कारोबार का एक निज़ाम चलता है, उसको हमने बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही डेडिकेशन के साथ फॉलो किया। भट्ट साहब सही कह रहे थे कि ये हम फिल्म रियल कॉस्ट में बनाते हैं। हमें पता है कि हमें वेस्टेज नहीं करना है, और बहुत कम लोगों को ये समझ है कि सही कहानी को सही कॉस्ट में बनाना आसान काम नहीं है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से इन 30 सालों में मैंने उसको मास्टर कर लिया था। इसलिए हमारी स्ट्राइक रेट सक्सेस की, अगर आप देखो विशेष फिल्म की सक्सेस की स्ट्राइक रेट है, वो कोई भी अब बाकी कंपनियों की नहीं है, क्योंकि हमने रियल कॉस्ट पे फिल्म बनाई। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग फिल्म फेल नहीं होती है, उसके बजट फेल होते हैं। बजट से हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमको हमारी जो फिल्म्स हमने बनाई, एक अलग किस्म की फिल्म्स थी, उन्हें बहुत सक्सेस मिली। और बजट का सबसे बिग एडवांटेज ये होता है कि जब आपकी फिल्म्स को एक सक्सेस मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक नई कहानी वापस कहने की। आप जितनी भी अगर बड़ी बजट की पिक्चर बनाओ और वही बजट्स में अगर सक्सेस मिले, तो एक तरीके का के बाउंड्री लग जाती है कि आप ये टाइप की कहानी बोल पाओगे। हमारी औकात ही नहीं थी बड़ी फिल्म बनाने की जहां हमने सफ़र शुरू किया था। पैसे तो थे नहीं, तो हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके वो काम किया जो अक्सर लोग करते नहीं। वो पैसा किसी को मेस्मराइज करके, किसी को बातचीत के जाल में फंसा के पैसा तो ले आते हैं, स्केल बड़ा कर देते हैं, स्टार बड़े ले आते हैं, मगर उनके पास कहने के लिए बात नहीं होती है। क्योंकि ख्याल की तंगी हो सकती है, सोच की तंगी हो सकती है, और यही त्रासदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। पैसे की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी है।
मुझे मालूम है एक संडे सुबह को जब भट्ट साहब आए थे हमारे घर पे, उनने गैंगस्टर की कहानी 5 मिनट में बोली थी, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जिस ईज़ से उनने वो कहानी बताई और वो जिस तरह से वो पिक्चर फिल्म बनी, उसका अभी मैं भी हिस्सा था शुरू से, वो मेरे लिए भी एक बहुत स्पेशल पिक्चर है भट्ट साहब की। दिल के मानता नहीं, सड़क, ज़ख्म, तमन्ना और कंपनी शुरू होने के पहले वाली फिल्में, सारांश, ये बहुत क्लोज है मेरे लिए। मरहूम राज कपूर साहब के लफ्ज़ मुझे याद आते हैं। वो कहते थे कि जो बच्चा मर जाता है वो याद रहता है, जो पिक्चरें नहीं चलती हैं वो याद रहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसका जिक्र आप नहीं करते, मगर हमको वो फिल्में याद हैं, क्योंकि वो फिल्में हमने बड़ी यकीन के साथ बनाई थी, उसमें भी इतनी मेहनत की थी। नहीं चली वो भी सत्य है। फिल्म मेकर को अपनी फिल्मों में से कुछ 5 मिनट यहाँ के, कुछ 10 मिनट उस फिल्म के, ये सब मिल मिला के उसकी फेवरेट्स होती हैं। कोई ऐसी फिल्म नहीं होती है जो उसकी ऑल टाइम फेवरेट होती है। ये नाइंसाफ़ी फिल्म मेकर तो नहीं करता, बाजार वाले करते हैं, वो करते रही है। हम अपनी उस सोच से अलग नहीं होने वाले। 30 साल के सफ़र में हमको एक बात समझ में आई है कि ये सफ़र इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने कभी ये माना ही नहीं कि हम अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। जब भी एक एहसास हुआ कि हम हाँ चलो पहुंच गए हैं, कहीं पर कुदरत ने बोला कि इनको ज़रा सबक सिखा, 2 चाटे पड़े हैं, फिर का धूल चाटी है, फिर नाकामयाबी से वास्ता हुआ है, फिर हमको ज़िल्लत का एहसास हुआ, फिर हमने अपने अंदर से कुछ आग जगाई और फिर चल दिए। तो ये गिरने पड़ने वाला खेल है, और हम गिरते पड़ते हुए बस चलते जाएंगे, और जहाँ हम थक जाएंगे तो ये चलेगा। ऐसा जैसे मुल्क की तकदीर में फुल स्टॉप ही लगता है, वैसे ही एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में फुल स्टॉप नहीं है। ये हमने सफ़र शुरू किया है, हम कुछ 3,000 साल की जर्नी सोच रहे हैं। 30 साल से हमारा पेट भरने वाला है।